Assalamualaikum students, welcome to English Teachers class. Today we are going to start unit number 10 and in this lesson we'll learn how to write a report. So let's start it. Mujtaba's report. Here is the text. It was a Sunday evening. एक संडे की शाम थी. मुश्तबा had been doing his homework for 2 hours. मुश्तबा 2 घंटे से अपना होमवर्क यानी घर का काम कर रहा था. When his mother came into his room, जब उसकी वालदा उसके कमरे में आईं. इज़ देयर एनीथिंग बॉदरिंग यू? क्या कोई चीज़ तुम्हें तंग कर रही है मुश्तबा हिज मदर इंक्वायर्ड. उसकी वालदा ने उससे पूछा. फाइंडिंग हिम अ बिट अपसेट. उसको थोड़ा अपसेट उदास या परेशान देकर उसकी वालदा ने पूछा क्या तुम्हें कोई चीज़ तंग कर रही है, कोई मसला है तुम्हारे साथ? मम, आई हैव टू प्रिपेयर एंड सबमिट अ रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट दिस वीक. इस हफ्ते मुझे एक रोड सड़क पर एक्सीडेंट हादसा यानी कि ट्रैफिक के हादसा पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है और जमा करवानी है. आई हैव गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. मैं उससे मुंसलिक मालूमात इकट्ठी कर चुका हूँ. बट आई डोंट नो. लेकिन मैं नहीं जानता हाउ टू कंपाइल इट इनटू अ रिपोर्ट. कि इसको एक रिपोर्ट में कैसे कंपाइल करूँ, कैसे जमा करूँ, कैसे तहरीर करूँ. मुश्तबा रिप्लाइड इन अ कन्फ्यूज्ड वॉइस. मुश्तबा ने कन्फ्यूज सी आवाज़ में जवाब दिया. हियर इज़ द नेक्स्ट पैराग्राफ. डोंट वरी माई सन. परेशान मत हो मेरे बेटे. आई कैन हेल्प यू आउट अ बिट. मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ. बिकॉज आई यूज टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स व्हेन आई वॉज डूइंग अ जॉब. क्योंकि जब मैं जॉब यानी नौकरी कर रही थी तो मैं रिपोर्ट ही तैयार किया करती थी. आई थिंक देयर आर अ फ्यू स्टेप्स. मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सिर्फ चंद एक स्टेप्स हैं टू बी फॉलोड, जिसको फॉलो करके फॉर फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग. फॉर्मल रिपोर्ट लिखने के लिए चंद एक स्टेप्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिनकी मद्देनज़र रखना पड़ता है. ओके, लेट्स सर्च फॉर दैम टुगेदर ऑन द इंटरनेट. चलो मिलकर इसको सर्च करते हैं, इसको ढूंढते हैं इंटरनेट पर. सेड मॉम, उसकी वालदा ने कहा. रिपोर्ट राइटिंग. अ रिपोर्ट इज़ अ राइटिंग डॉक्यूमेंट. रिपोर्ट एक ऐसी तहरीरी दस्तावेज़ होती है दैट प्रेजेंट्स, जो कि पेश करती है इंफॉर्मेशन मालूमात इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्मेट. एक मुंतज़म, एक तंजीम के साथ, एक तरतीब के साथ की शक्ल में. फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, मखसूस ऑडियंस यानी सामीन के लिए. एंड पर्पस, और मकसद के लिए. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस इज़ प्रेजेंटेड. मखसूस इंफॉर्मेशन मालूमात और एविडेंस सबूत पेश किए जाते हैं. एनालाइज, उनको तहकीक किया जाता है, उनका मुआजना किया जाता है. एंड अप्लाइड, और उनको लागू किया जाता है. टू अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू, किसी ख़ास प्रॉब्लम, मसले या और इशू पर. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. इसमें दर्जा झैल स्टेप्स शामिल होते हैं. स्टेप नंबर 1, टारगेट द ऑडियंस. ऑडियंस को टारगेट करना. स्टेप 2, ऑर्गेनाइज योर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग चंक. नीचे दिए गए पहलुओं को मद्देनज़र रखना. टाइटल, सबसे पहले टाइटल. कंटेंट लिस्ट, मेन पॉइंट्स, उसमें कौन कौन सी मेन चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो. समरी, इंट्रोडक्शन, उसका समरी, उसका तारुफ. बॉडी, कंक्लूजन, फिर नताइज एंड रिकमेंडेशन, और फिर लास्ट पे हदायत. Here are the detail of these steps. Step number 1, title. Your title should tell the reader exactly what the report is about. आपके टाइटल को वो बताना चाहिए पढ़ने वाले को जो जिसके बारे में ये रिपोर्ट है. कंटेंट लिस्ट. कंटेंट लिस्ट में दर्जा झैल चीज़ें शामिल होनी चाहिए. लिस्ट ऑन योर रिपोर्ट्स मेन पॉइंट्स. अपनी रिपोर्ट के अहम निकात शामिल करें. एंड अरेंज दैम इन सीक्वेंस, और उनको एक तरतीब के में तंजीम करें, उसको एक तरतीब में लिखें. दैन समरी. इन अ समरी में यू शुड टेल द ऑडियंस अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिपोर्ट. समरी में आपको ऑडियंस को अपने जो मखसूस आपकी रिपोर्ट के मकासद हैं वो बताने होते हैं. आल्सो प्रोवाइड फाइंडिंग्स. अपनी तहकीकात, अपनी मुशाहदात के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है उसके ज़राए बताने होते हैं. कंक्लूजन्स, नताइज बताने होते हैं. एंड रिकमेंडेशंस, और हदायत देनी होती है ब्रीफली इन द समरी. इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन आ जाता है. यू शुड राइट अ कपल ऑफ सेंटेंसेस. आपको तकरीबन 2 लाइनें लिखनी चाहिए. डिस्क्राइबिंग व्हाट द रिपोर्ट इज़ अबाउट, कि रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है. वाई यू आर राइटिंग इट,
आप इसे क्यों लिख रहे हैं, एंड हाउ यू गोट इन्फॉर्मेशन फॉर द रिपोर्ट, और आपने रिपोर्ट के लिए अपनी मालूमात कैसे हासिल की। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, फिर आ जाता है रिपोर्ट की बॉडी। द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट शुड फॉलो द स्ट्रक्चर इन द कंटेंट लिस्ट। जो कंटेंट लिस्ट में आपके व्यू पॉइंट्स है उसको फॉलो करना चाहिए। आपके बॉडी में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इट शुड प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक। आपके टॉपिक के मुताबिक मुकम्मल तफसीली मालूमात होनी चाहिए। हियर यू प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स, यहाँ पर ही आप उनको हकायक और फिगर्स और अदाद-ओ-शुमार भी मुहैया करते हैं। देन आ जाता है कंक्लूजन। दिस इज़ वेयर यू गिव योर ओपिनियन, ये वो वहाँ आप अपनी खुद की राय देते हैं ऑन द फैक्ट्स, जो हकायक होते हैं उन पर यू हैव डिस्कस, जो आपने हकायक बयान किए होते हैं उसके बारे में आप अपनी राय पेश करते हैं। रिकमेंडेशन, फिर आ जाती है हदायत। यू शुड गिव रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर कंक्लूजन, जो आपने कंक्लूजन जो नताइज निकाले हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी पर बेस्ड आपकी हदायत भी होनी चाहिए। Step 3, revise, edit and rewrite. Check for correct spelling. स्पेलिंग की करेक्शन के लिए एक दफ़ा जो आपने तहरीर लिखी है उसको चेक करें, ग्रामर चेक करें, कैपिटलाइजेशन चेक करें एंड पंक्चुएशन चेक करें। मुश्तबा नोटेड डाउन एवरीथिंग हिज मदर शेयर्ड, उसकी वालदा ने जो कुछ उसको बताया मुश्तबा ने उसको नोट कर लिया। इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हिम टू ऑर्गेनाइज हिज रिपोर्ट, ये उसको उसकी रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको तरतीब देने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी और बहुत हेल्पफुल साबित हुई। लेट्स रीड द रिपोर्ट ही रोट अकॉर्डिंगली, जो रिपोर्ट उसने लिखी थी उन स्टेप्स को फॉलो करके चले, वो वाली रिपोर्ट पढ़ते हैं। इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। टाइटल, रीजंस बिहाइंड रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के पीछे जो वजूहात हैं वो। रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स, सबसे पहला रीज़न है स्पीडिंग, ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, सेल फोन यूज़, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना, अवॉइडिंग सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट एंड हेलमेट्स, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना और ड्राइव करते वक्त, हाउ टू रिड्यूस एक्सीडेंट, और फिर इनको कम कैसे, एक्सीडेंट्स को, इन हादसा को कम कैसे किया जा सकता है। देन आ जाती है हमारी रिकमेंडेशंस, हदायत आ जाती हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ टू एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड रोड एक्सीडेंट, इस रिपोर्ट का मकसद है वो वाले वजूहात बयान करना जो कि रोड एक्सीडेंट के पीछे होती हैं। आवर रिसर्च रिवील्स दैट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ ड्राइवर इज़ द मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, हमारी रिपोर्ट से ने ये बात वाज़ह कर दी है कि रोड एक्सीडेंट की जो सबसे बहुत बड़ी वजह है वो है ड्राइवर्स का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी कि गैर जिम्मेदाराना रवैया। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग drivers to the major causes of road accident. It is required to bring awareness among people through various awareness program. बहुत ज़रूरी है कि अपने ड्राइवर्स में इस बात की आगाही पेश की जाए कि वो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अवेयरनेस, इनमें आगाही लाने की ज़रूरत है अमंग पीपल, लोगों के दरमियान, थ्रू वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे आगाही प्रोग्राम के ज़रिए। दैट वाज आवर समरी। Then road accident occur for a variety of reasons. रोड एक्सीडेंट मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात से पेश आते हैं, बट वन ऑफ देम इज़ इनअटेंटिव बिहेवियर ऑफ ड्राइवर्स ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्राइविंग करते वक्त ड्राइवरों का लापरवाही वाला रवैया। वी कंडक्टेड आवर रिसर्च बाय स्टडिंग प्रीवियस रिपोर्ट्स ऑन रोड एक्सीडेंट्स, हमने अपनी ये जो रोड एक्सीडेंट पे इनकाद किया है रिपोर्ट का, ये पिछली रिपोर्ट्स रोड एक्सीडेंट पर जितनी भी पिछली रिपोर्ट्स हैं उनकी स्टडी करने के बाद किया है, एंड रिसर्चेस, और बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, तहकीक की है रिलेटेड टू इनअटेंटिव बिहेवियर ऑफ ड्राइवरों के लापरवाही वाले बिहेवियर के रवैये पर से मुंसलिक। वी फाउंड आउट दैट देयर आर 3 फैक्टर्स, हमने ये मालूम किया है कि 3 ऐसे अवामल हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ इनअटेंटिव बिहेवियर्स, इस किस्म के लापरवाही वाले बिहेवियर के पीछे, उनके रवैये के पीछे 3 अवामल हैं। यूज़ ऑफ सेलफोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते वक्त सेलफोन का इस्तेमाल करना, स्पीडिंग, बहुत ज़्यादा स्पीड में जाना, इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक के रूल्स को इग्नोर कर देना।
Here's the next part of the report. The research shows that most of the serious accident occur due to speeding. रिपोर्ट्स ने से ये बात साबित होती है या ये बात जाहिर होती है कि बहुत सारे जो संजीदा और बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के एक्सीडेंट्स हैं वो किस वजह से होती हैं? स्पीडिंग, बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से, तेज़ रफ्तारी की वजह से। इट मल्टीप्लाइज द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट की रिस्क, उसके ख़तरे को बढ़ा देती है। एंड सीरियस इंजर ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, और एक इंजरी ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट के दरमियान में जो चोट होती है उसको सीरियसनेस, उसको सीरियस कर देती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। एंड अदर रीज़न इज़ इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स, एक दूसरी वजह है ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करना, उसको फॉलो ना करना। एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, और ट्रैफिक सिग्नल को भी फॉलो ना करा। दिस रिसर्च फाउंड आउट दैट द मेन मोटिव फॉर ड्राइवर्स टू इग्नोर द रेड लाइट इज़ सेविंग टाइम। इस रिसर्च से साबित होता है कि जो ड्राइवर रोड एक्सीडेंट को फॉलो, रोड लाइट्स को फॉलो नहीं करते, सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते, उसके पीछे एक वजह यह है कि वो टाइम को बचाना चाहते हैं। सम ड्राइवर्स फील दैट स्टॉपिंग एट द रेड लाइट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड फ्यूल। बहुत सारे ड्राइवर ऐसा सोचते हैं कि रेड लाइट पर रुकना वक़्त और फ्यूल दोनों का ज़िया है। बट स्टडीज़ हैव प्रूवन दैट, लेकिन मतालिया ने ये बात साबित कर दिया दैट ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो प्रॉपरली बाय ड्राइवर्स, कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स को ड्राइवर अच्छे मुकम्मल तौर पर फॉलो करें, सेव टाइम एंड लाइफ, वो ज़िंदगी और टाइम दोनों को बचाती है। आवर रिसर्च इज रिवील दैट द यूज़ ऑफ सेल फोन इज़ आल्सो मेजर कॉज। हमारी रिसर्च ने ये बात भी साबित कर दी है कि द यूज़ ऑफ सेल फोन इज़ आल्सो मेजर कॉज, के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना भी एक बहुत बड़ी रोड एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी वजह है। व्हेन अ सेल फोन इज़ यूज्ड, जब एक सेल फोन इस्तेमाल किया जाता है वाइल ड्राइविंग करते वक्त, इट डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर, वो ड्राइवर की अटेंशन, उसकी तवज्जो को हटा देती है, विच लीड टू रोड एक्सीडेंट, जो कि रोड एक्सीडेंट की तरफ लेके चलती है। इन एडिशन मज़ीद ये कि आवर रिसर्च शोज दैट एन अदर फैक्टर बिहाइंड रोड एक्सीडेंट इज़ अवॉइडिंग सेफ्टी गियर। हमारी रिसर्च ने ये भी साबित कर दिया है कि एक और वजह, एक और अवामिल जो कि रोड एक्सीडेंट की वजह बनती है वो है सेफ्टी गियर को अवॉइड करना। लाइक सीट बेल्ट, जैसे सीट बेल्ट ना पहनना, एंड हेलमेट्स, और हेलमेट ना पहनना ड्यूरिंग ड्राइविंग के करते वक्त। वेयरिंग सीट बेल्ट एंड हेलमेट्स डबल द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन अ सीरियस एक्सीडेंट, किसी भी सीरियस संजीदा एक्सीडेंट में जो ज़िंदगी बचाने वाले अवामल, ज़िंदगी बचने के चांसेस होते हैं उसको डबल कर देते हैं, यानी कि चांसेस बढ़ा देते हैं। सीट बेल्ट अगर लगाया हो तो बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर हेलमेट पहना हो तो भी जब बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम लोगों को सीरियस इंजरी नहीं होती। सेफ्टी गियर कीप्स अस यू इंटैक्ट एंड सेफ, सेफ्टी गियर आपको महफूज और बचा के रखती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट की सूरत में। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इफ़ ट्रैफिक रूल्स आर फॉलो ड्यूरिंग ड्राइविंग। अगर ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए तो बहुत सारे सीरियस एक्सीडेंट्स को उनसे बचा जा सकता है, और या उसकी तादाद को कम किया जा सकता है। Here's the last part of the report. According to one report, एक रिपोर्ट के मुताबिक thousands of people die, हज़ारों लोग मर जाते हैं, और इंजर्ड और ज़ख्मी हो जाते हैं इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। हर साल रोड एक्सीडेंट में हज़ारों लोग ज़ख्मी और वफ़ात पा जाते हैं। हाउएवर, ताहम मोस्ट एक्सीडेंट आर अवॉइडेबल, बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हैं जिससे बचा जा सकता है। हियर आर क्वेश्चन राइजेज, यहाँ पर सवाल उठता है वाई आर वी नॉट अवॉइडिंग रोड एक्सीडेंट्स, हम रोड एक्सीडेंट से क्यों नहीं बच रहे। वी कैन अवॉइड दिस एक्सीडेंट बाय वेयरिंग सेफ्टी गियर्स, हम इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं सेफ्टी गियर पहन के, इस्तेमाल करके। एंड गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू ड्राइविंग, और ड्राइविंग पर पूरी तवज्जो देकर। एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करके। रोड एक्सीडेंट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड when everyone starts behaving responsibly, रोड एक्सीडेंट इसी वक्त कम किया जा सकता है जब हर कोई शुरू कर दे बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली, ज़िम्मेदाराना तौर पर बिहेव करना, ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर ले तो रोड एक्सीडेंट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। देन कम्स द रिकमेंडेशन, द गवर्नमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैव टेकन द इनिशिएटिव
बहुत सारे गवर्नमेंट और समाजी फलाह के लिए काम करने वाले अदारों ने इनिशिएटिव यानी स्टार्ट कर दिया है टू एजुकेट द यूथ, ताकि जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, उसको एजुकेट किया जा सके, तालीम याफ्ता किया जा सके थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आगाही प्रोग्रामों के ज़रिए से। सोशल फिगर्स शुड आल्सो कम आउट एंड अपील टू द यूथ टू ड्राइव अटेंटिवली। बहुत सारे सोशल फिगर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने आए हैं ताकि वो यूथ को, नौजवान नस्ल को इस तरफ ले के आएँ कि वो अटेंटिवली, बहुत तवज्जो के साथ ड्राइव करें। दिस अप्रोच इज़ स्लो, ये वाला जो अमल है ये थोड़ा आहिस्ता तो हो सकता है, यानी कम रफ्तार तो हो सकती है, बट इन द फ्यूचर, लेकिन आने वाले वक्त में पीपल विल बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली। आने वाले वक्त में लोग बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदाराना तौर पर बिहेव करेंगे। एंड वी विल बी एबल टू कंट्रोल रोड एक्सीडेंट, और हम रोड एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकेंगे, इस पर काबू पा सकेंगे। कहते हैं कि ये अप्रोच जो है ये है तो स्लो, लेकिन फ्यूचर में, आने वाले वक्त में हमारा ज़िम्मेदाराना रवैया बहुत सारे रोड एक्सीडेंट पर काबू पाने की वजह बन सकता है। After reading the text, we have main vocabulary words. Here are words and their meanings. Evidence, the fact, signs that make you believe that something is true. Avoid, keep away from us, stop oneself from doing something. Inattentive, not paying attention to something. Initiative, the ability to assess and initiate things dependently. Approach, a way of dealing with a situation or a problem. Here's the use of vocabulary words in sentences. Here are some exemplary sentences, words and sentences. Evidence, he has been unable to find evidence to support his theory. Avoid, she took a detour to avoid the heavy traffic. Inattentive, he said he was an inattentive father and a poor husband. Initiative, he is quite good at his job but lacks initiative. Approach, Sophia didn't have time to plot how to approach her. And here is our diary. Learn the meanings of the vocabulary words and use them in your own sentences. Thank you.